Dear students, welcome to our YouTube channel Goodwill GS and English Can Ganga. We are here to discuss about the class 10th English first flight and its question answer from the diary of Annie Frank. This is chapter number 4. So come let's start. Comprehension check में जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, और आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से मार्क आ जाएं, आप याद करके उसको लिख सकें. ठीक है, यानी आप पाठ को क्या समझे हैं, जो लिखा हुआ है उसी को कंप्रीहेंशन चेक कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक के लिए जो है डायरी में ऐसी क्या बातें लिखनी थी जो उसको स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यानी विचित्र अनुभव आभास करा रही थी. आंसर, राइटिंग इन ए डायरी वॉज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक एट सी नेवर हैड ए डायरी. डायरी में लिखना जो है एनी फ्रैंक के लिए विचित्र सा लग रहा था क्योंकि उससे पहले उसके पास कोई डायरी नहीं थी. एंड इट वॉज ए गिफ्ट ऑन हर 13th बर्थडे, और ये जो डायरी थी उसकी 13वीं जन्मदिन पर गिफ्ट के रूप में मिला हुआ था. शी कंसिडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड ऑन विच शी relied the most and with whom she shared all her ups and downs. ये डायरी यानी डायरी को वह अपना सबसे अच्छा मित्र मानती थी जिसके ऊपर वो सबसे अपना विश्वास करती थी. with whom she shared all her ups and downs, और जो अपने यानी एनी फ्रैंक जिसके साथ अपना सारा सुख दुख जो है शेयर करती थी, अर्थात बांटती थी. सारा सुख दुख, अप्स एंड डाउन्स. ठीक है, हाँ, मतलब सारी बातें, सारा सुख दुख, अप्स एंड डाउन्स. वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी. एनी फ्रैंक जो है एक डायरी क्यों रखना चाहती है. आंसर, एनी ऑलवेज फील्स लॉनली. एनी हमेशा अकेलापन महसूस करती है एंड डिस्ट्रेस्ड और चिंतित रहती है. शो टू गेट ऑफ ऑल द बर्डन इन पेन, तो सारे दुख और सारे भार से मुक्त होने के लिए या बाहर निकलने के लिए सी वांट्स टू कीप ए डायरी, वह जो है एक डायरी रखना चाहती है. इन विच सी फाइंड्स ए ट्रू फ्रेंड एज सी हैज हार्डली एनी फ्रेंड्स whom she could confide in. ठीक है, तो वह एक डायरी रखना चाहती है जिसको वो अपने एक जो है मित्र के रूप में मानती है, एक ट्रू फ्रेंड के रूप में मानती है, क्योंकि उसका कोई भी सच्चा मित्र नहीं था या सच्चा मित्र नहीं होता है जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके, कन्फाइड कर सके, विश्वास कर सके. क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्रीहेंशन चेक का. व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल. ठीक है, एनी जो है ऐसा क्यों सोचती है कि वह किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा डायरी पर ज्यादा विश्वास कर सकेगी. आंसर, एनी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल. एनी को महसूस होता है कि किसी भी पीपल से ज्यादा धैर्य किस में होता है, पेपर में होता है. यानी कागज मनुष्य से ज्यादा धैर्यवान होता है. टू लिसन टू हर प्लाइट, यानी उसकी बातों को सुनने के लिए, उसकी व्यथा को सुनने के लिए. प्लाइट का मतलब दुख, दर्द, व्यथा. सो इट वॉज easier फॉर हर टू राइट ऑल काइंड ऑफ थॉट. ठीक है, so it was easier for her to write all kind of thoughts which she had in her mind. यानी इसलिए जो भी उसके दिमाग में रहता, मस्तिष्क में रहता, जो भी वह सोचती, वो सारी चीजें आसानी से उस पर लिख सकती थी. हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट मीन्ड फॉर एनी वन एल्स टू रीड. उसकी पर्सनल डायरी का मतलब ये नहीं था कि कोई भी उसको पढ़ सकता था. ठीक है, कोई दूसरा उसको पढ़ सकता था. वाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ. एनी ने अपना छोटा सा संक्षिप्त अपने जीवन वृत्तांत का वर्णन क्यों किया. ठीक है, यानी अपने जीवन के बारे में क्यों बताया. आंसर, बाई प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ
अपने जीवन वृत्तांत यानी अपने संक्षिप्त जीवन वृत्तांत के बारे में बताने के लिए एनी वांट्स टू गिव यानी बताकर एनी एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली। एनी जो है अपने अ, परिवार के बारे में एक दृष्टिकोण रखना चाहती थी, ठीक है? रिलेटिव्स एंड हर एज यानी अपने परिवार के बारे में, अपने रिलेटिव्स संबंधियों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में और अपनी उम्र के बारे में एक जो है ओवरव्यू रखना चाहती थी, दृष्टिकोण रखना चाहती थी। शी हेल्प्स द रीडर टू डेवलप ए कनेक्शन विद द ऑथर और वह जो है दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप ए कनेक्शन विद द ऑथर, ठीक है? और इस प्रकार का जो कार्य होता है वह ऑथर से यानी लेखक से एक प्रकार का और लेखक से और रीडर से एक प्रकार का कनेक्शन, एक प्रकार का जुड़ाव, ठीक है, डेवलप करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर। किससे पता चलता है कि एनी अपने दादी माँ से प्यार करती है? आंसर एनी लिव्ड विथ हर ग्रैंडमदर फॉर सम टाइम व्हाइल हर पेरेंट्स सेटल्ड, ये सेटल्ड होगा, सेटल डाउन इन हॉलैंड। एनी जो है अपनी दादी माँ के साथ कुछ समय तक रहती है जबकि उसके माता पिता हॉलैंड में चले जाते हैं, हॉलैंड में निवास करने चले जाते हैं। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, वह अपने दादी माँ के सबसे ज़्यादा करीब थी। शी राइट्स इन हर डायरी, वह अपनी डायरी में लिखती है नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी नहीं जानता कि मैं जो है अपनी दादी माँ के बारे में कितना सोचती हूँ और कितना उससे प्यार करती हूँ, मतलब अपनी दादी माँ से प्यार करती हूँ। ऑन हर 13th बर्थडे बाय लाइटनिंग अप वन कैंडल one candle for her grandmother, she shows her love for her. अपने 13वें जन्मदिन पर उसने अपनी दादी माँ के लिए एक कैंडल जलाया और इस तरह से उसने अपनी दादी माँ के लिए एक मतलब अपने प्रेम को, अपने प्यार को जाहिर किया, दिखाया। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई वाज मिस्टर की सिंह अनॉयड विथ एनी। एनी से मिस्टर की सिंह क्यों क्रोधित थे? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, उन्होंने एनी को क्या करने के लिए कहा? आंसर मिस्टर कीसिंग वॉज अनाइड विथ एनी बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकटेटिव। मिस्टर कीसिंग एनी से ज़्यादा क्रोधित इसलिए थे क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बातूनी थी, यानी बहुत ज़्यादा बात करती थी। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट ऐसे टू कीप हर साइलेंट, यानी उसे चुप रहने के लिए उन्होंने एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, यानी अतिरिक्त होमवर्क दे दिया कार्य करने के लिए ताकि वह चुप रहे, ठीक है, दंड के रूप में दिया। द टॉपिक ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर, यानी जो भी कार्य होता था, जो भी होमवर्क होता था, वह हमेशा उसके स्वभाव से मिलता था, यानी उसके स्वभाव, यानी जो बातूनी लड़की थी उसी से संबंधित उन्होंने होमवर्क दे दिया था। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चटर बॉक्स इन हर एसे। किस तरह से एनी ने जो है अपने आप को एक चैटर बॉक्स के रूप में जस्टिफाई किया, अपने निबंध में किस तरह से जस्टिफाई किया? आंसर है एनी जस्टिफाइड हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर एसे बाय एक्सप्लेनिंग दैट इट इज ड्यू टू हर मदर। एनी ने अपने आप को जस्टिफाई किया चैटर बॉक्स के रूप में कि जो है वह इसलिए इतना ज़्यादा बोलती है क्योंकि वह अपनी माँ से इनहेरिटेड है, यानी उसको जो गुण मिले हैं माता से मिले हैं। वॉज ऑल्सो वेरी टॉकटेटिव, जो भी बहुत ज़्यादा बातचीत करती है, बातूनी है। एंड नो बडी कुड डू एनीथिंग अबाउट देयर इनहेरिटेड ट्रेट्स, और कोई जो है अपने पैतृक के रूप में, यानी अपने पूर्वजों से प्राप्त किसी भी वस्तु को लेकर, ठीक है, कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो वेरी मतलब बहुत ज़्यादा टॉकटेटिव थे, शी वॉज वेरी टॉकटेटिव। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कंप्रीहेंशन का, ठीक है। डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपके विचार से मिस्टर कीसिंग बहुत ही कठोर टिचर थे? नो, मिस्टर कीसिंग वाज नॉट ए बैड और ए स्ट्रिक्ट टीचर बिकॉज ए टीचर डिड समथिंग फॉर द फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट। नहीं, मिस्टर कीसिंग जो है बैड या स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे क्योंकि वो हमेशा, यानी एक टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स के भलाई के लिए काम करता है, भलाई के लिए सोचता है।
एनी एनी वुड बी अनॉयड, एनी जो है क्रोधित हो जाती इफ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास। एनी वुड बी अनॉयड इफ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास। एनी भी जो है चिंतित हो जाती, क्रोधित हो जाती यदि सारे बच्चे जो है क्लास में बातचीत किया करते। सेकंडली, दूसरी बात यह थी, इफ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट, यदि वह जो है कठोर होते, ठीक है, ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एनीज फनी आर्गुमेंट, तो वो जो है फनी के एनी के जो फनी आर्गुमेंट्स थे, ठीक है, मजाकिया जो उसकी बातें थी, उस पर कभी नहीं हंसते, तो वो स्ट्रिक्ट नहीं थे। यहाँ पे जो है फर्स्टली लिख सकते हो, फर्स्टली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास, किसकी वजह से मिस्टर कीसिंग ने एनी को अलाउ किया बातचीत करने के लिए क्लास में। एनीज लास्ट ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम शोड मिस्टर कीसिंग द लाइटर साइड ऑफ ए नॉटी चाइल्ड। एनी ने जो अंतिम ऐसे लिखा हुआ था वह पोएम के रूप में था, जिसको मिस्टर कीसिंग ने उसे देखकर, ठीक है, एक नॉटी चाइल्ड, एक नटखट बच्ची के लिए या नटखट बच्चे को हल्के में ले लिया, मतलब लाइटर बना दिया, लाइटर साइड, यानी उसे जो है वो समझ गए कि इसको समझाया नहीं जा सकता है, इसको बोलने दिया जाए। इट हेल्प, यानी वो जो पोएम लिखी हुई थी उसकी वजह से, इट हेल्प ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, और इससे जो है स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो गैप जनरेशन है उसको जोड़ने में मदद मिलती है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने अलाउ कर दिया उसे। जोड़ने में का मतलब है कि स्टूडेंट टीचर से बात कर सकता है इस बात को लेकर, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि एनी तुम बात कर सकती हो। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वो कंप्रिहेंशन चेक था लेसन को पढ़ने के बाद, और ये है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पूरे लेसन से। वाज एनी राइट when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? क्या एनी अपनी बात से, क्या एनी यहाँ पर सही है या सही थी? when she said, जब उसने कहा that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl, ठीक है, कि 13 वर्ष की छोटी लड़की, 13 वर्ष की छोटी लड़की की बुद्धिमत्तापूर्ण बातों पर यह संसार विश्वास नहीं करेगा, इंटरेस्टेड नहीं होगा। यस, एनी वॉज राइट, हाँ एनी सही थी। व्हेन सी सेड सो, जब उसने कहा था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू गिव इम्पोर्टेंस टू ए चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव टूवर्ड द वर्ल्ड, बिकॉज यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक 13 वर्ष की छोटी सी लड़की की बातों को और उसके दृष्टिकोण को सांसारिक दृष्टिकोण को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बिकॉज दे आर टू इमेच्योर फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि वे भी संसार में या संसार के लिए अभी इमेच्योर हैं, अर्थात अप्रौढ़ हैं, प्रौढ़ावस्था नहीं आई है, इमेच्योर हैं, ठीक है, बुद्धिमत्तापूर्ण बातें नहीं करते हैं। बट एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड ऑफ ऑल होलोकॉस्ट विक्टिम्स, लेकिन एनी फ्रैंक जो है इनमें से सबसे ज़्यादा, यानी एनी फ्रैंक ऐसी लड़की थी जिसपे इनमें से सबसे ज़्यादा जो है डिस्कस किया गया था, यानी जिस पर सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में बात की गई थी, ठीक है। यानी एनी फ्रैंक जो है आपको पता है वो जर्मनी में तमाम प्रकार की समस्याएं चल रही थी और यहूदी थी, तो जो होलोकॉस्ट विक्टिम्स का मतलब हो गया कि जो यहूदी नरसंहार हुआ था उनमें से फ्रैंक, एनी फ्रैंक एक थी जो कि भूख की वजह से, बीमारी की वजह से मर गई थी, और इसके ऊपर पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा बातचीत हुई हुई थी, ठीक है। हर डायरी हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, उसकी डायरी जो है बहुत सारी भाषाओं में, पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट की गई।
There are some examples of diary of or journal entries in the before you read section. आपने जो है जो लेसन पढ़ा हुआ है उसमें बहुत सारे डायरी या जनरल एंट्रीज हैं. कंपेयर दीज विथ व्हाट एनी राइट्स इन हर डायरी. तो कंपेयर करना है डायरी जो ठीक है एनी लिखती है और एनी जो अपनी डायरी में लिखती है उनकी बातों को कंपेयर करना है. व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन. डायरी में कौन सी भाषा में वास्तविक रूप से लिखा गया था. इन व्हाट वे इज एनीज डायरी डिफरेंट. एनी की डायरी जो है किस प्रकार से जो है अलग थी, डिफरेंट थी. Annie's diary was sorry. Annie's diary was entirely different from most of the examples given before the text. जो लेशन के शुरुआत में, ठीक है, लेशन के पहले जो तमाम प्रकार की डायरी या तमाम प्रकार के लिखने के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनसे एनी की डायरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, यानी उनमें अंतर बहुत ज़्यादा था. इट वॉज समवेयर इट वॉज समवेयर क्लोजर टू द मेमोयर. यह जो है ज़्यादातर मेमोयर से मिलती जुलती है. मेमोयर का मतलब जो यादगार चीज़ें हैं उसको लिखना. विच द नेम ऑफ राज कपूर हैज़ बीन मेंशन्ड. जो उनमें एग्जाम्पल दिया गया है उनमें से जो राज कपूर वाली कहानी है, ठीक है, उससे ज़्यादा मिलती जुलती है. इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच. जो डायरी है वो डच में लिखी गई है या लिखी गई थी. इट हैज़ इनफॉर्मल टोन which exude ठीक है exudes the careful nature of a teenager. It has informal tone. इसमें जो है सूचनात्मक बातें हैं जिनमें जिनमें स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से, ठीक है, और बड़ी सावधानी पूर्वक किसी के स्वभाव का वर्णन किया गया है. यानी एक टीन एजर के स्वभाव का वर्णन किया गया है. यहाँ पे जो है एग्ज्यूट्स लिखा है. एग्ज्यूट्स का मतलब होता है टपकना, चूना, पसीजना, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बहना, एग्ज्यूट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एनी नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर लाइफ. एनी जो है अपने बारे में संक्षिप्त वर्णन क्यों करना चाहती है, अपने परिवार के बारे में एक ब्रीफ स्केच क्यों देना चाहती है. डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर. किटी को वह क्या मानती है, एक इनसाइडर मानती है या एक आउटसाइडर मानती है. ठीक है. आंसर. एनी गेव एन इंट्रोडक्शन ऑफ हर फैमिली इन द डायरी. एनी ने डायरी में अपने परिवार के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया. बिकॉज इट वॉज हार्ड टू मेक अदर रियलाइज that a 13-year-old teenager could write about her loneliness. क्योंकि इस पर विश्वास करना कठिन था कि एक 13 वर्ष की टीनेजर की लड़की अपने अकेलेपन के बारे में इतना कुछ लिख सकती है. किटी वॉज एन आउटसाइडर. किटी जो थी वह एक बाहरी उसकी मित्र थी अर्थात डायरी थी. विच वॉज गिफ्टेड बाय हर पेरेंट्स ऑन 13th बर्थडे. जिसको उसको उसके 13वें जन्मदिन के अवसर पर मिला था. सी कंसिडर्ड it her best friend and treated it is an insider. ठीक है. लेकिन उसने उसे अपने सबसे अच्छे मित्र के रूप में माना और उसे अपने जो है इनसाइडर के रूप में माना, यानी जो अंतर संबंध वाले मित्र होते हैं उनके रूप में माना. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर. एनी अपने पिताजी के बारे में क्या सोचती थी, माता जी के ग्रैंड मदर के बारे में क्या सोचती थी, मिस्टर क्यूप्रेस के बारे में क्या सोचती थी एंड मिस्टर कीसिंग के बारे में क्या सोचती थी. व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर. ये सारे लोग मिलकर जो है क्या बता दिए, ये सारी बातें आपको एनी के बारे में क्या बताते हैं. एनी हैज फंड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर फादर, ग्रैंड मदर, मिस्टर क्यूपर्स एंड मिस्टर कीसिंग. एनी जो है अपने पिता, अपनी दादी माँ, अपने और मिसेस क्यूप्रेस और मिस्टर कीसिंग
मिस्टर किसिंग की यादों को सजोई हुई थी, उनकी याद उन लोगों को बार-बार याद करती थी, हु हैव लेफ्ट इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन हर माइंड, जिन्होंने उसके मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी थी। इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट, ना मिटने वाला। एंड अफेक्टेड हर लाइफ ए लॉट, और उसके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। द वे शी रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ देम इन हर डायरी रिवील्स दैट एनी वॉज वेरी गुड एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड एट डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस। जो बातें उसने अपनी डायरी में लिखी हैं, इनसे यही पता चलता है कि ने एनी जो है बहुत ही समझदार लोगों में से एक थी, और वह अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, जो उसके अपने व्यक्तिगत संबंध हैं, उनमें वो प्रौढ़ होती जा रही थी, अर्थात उनमें उसका विकास हो रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। Why does Annie write in her first essay? What does Annie write in her first essay? एनी ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा? आंसर, मिस्टर कीसिंग asked her to write an essay on the topic of a chatterbox as punishment. मिस्टर कीसिंग ने उसे एक चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने के लिए कहा, जो कि एक दंड के रूप में था। इन द essay, she accepted the drawbacks of being talkative. अपने essay में उसने बहुत अधिक बातूनी होने की जो है कमी को एक्सेप्ट किया, ड्रॉबैक को एक्सेप्ट किया, एंड आर्गूड, और जो है बहस की या अपना तर्क रखा, दैट इट वाज इन हर जीनस, ठीक है, जीन्स, एज हर मदर वाज आल्सो वेरी टॉकटेटिव, और उसने ये बताया कि वह उसके जीन्स में है, अर्थात जो है वो पैतृक रूप से उसको प्राप्त है, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा टॉकटेटिव हैं, बातूनी हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू गिव अप, इसे छोड़ना कठिन था। द हैबिट, यानी इस हैबिट को छोड़ना, इस आदत को छोड़ना कठिन था। एंड इट वॉज ऑल्सो ए स्टूडेंट ट्रेट, और यह एक स्टूडेंट का अधिकार भी है। इवन मिस्टर किसिंग लाफ्ड एट द आर्गुमेंट शी हैड गिवन, यहाँ तक कि यद्यपि मिस्टर किसिंग जो है उसके द्वारा दिए गए आर्गुमेंट पे हंस पड़े। क्वेश्चन नंबर 6, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। एनी कहती है कि टीचर के बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो क्या सोचते हैं। इज मिस्टर कीसिंग अनप्रिडिक्टेबल, क्या मिस्टर कीसिंग जो है इस तरह से अनप्रिडिक्टेबल थे? ठीक है, क्या मिस्टर कीसिंग इस तरह से अनप्रिडिक्टेबल थे? आंसर, एनी took perfect example of Mr. Kissing as an unpredictable teacher. एनी ने एक मिस्टर किसिंग के बारे में एक बहुत अच्छा उदाहरण लिया, जो एक अनप्रिडिक्टेबल टीचर के बारे में होता है। बिकॉज, क्योंकि मिस्टर किसिंग seemed to be indifferent towards एनीज बिहेवियर, क्योंकि मिस्टर किसिंग जो है एनी के बिहेवियर, यानी एनी के व्यवहार में इनडिफरेंट दिख रहे थे, उदासीन दिख रहे थे। ठीक है, अर्लियर ही लाफ्ड, पहले वो हंसते थे, बट लेटर ही अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास पोस्ट रीडिंग हर एसे, लेकिन एनी के एसेस को पढ़ने के बाद उन्होंने उसको बातचीत करने के लिए अलाउ कर दिया। तो वो जो है अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं थे और अनप्रिडिक्टेबल थे, दोनों थे, यानी जो है ज़्यादा बात भी नहीं करने देना चाह रहे थे, फिर उन्होंने अंत में जो है बात करने के अलाउ भी कर दिया। तो इसलिए वो इंडिफरेंट थे, अर्थात उदासीन थे, ना इधर ना उधर। क्वेश्चन नंबर 7, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट डू दीज स्टेटमेंट टेल यू अबाउट एनी फ्रैंक एज ए पर्सन? इन सारे कथनों से आपको एनी के बारे में क्या पता चलता है कि एनी जो है कैसी व्यक्ति थी? ठीक है, पहला पॉइंट नंबर 1, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यानी हम में से जो मित्र हुआ करते थे वो हम जो है बहुत ज़्यादा क्लोजर नहीं हुए, यही मेरी समस्या थी, दैट्स द प्रॉब्लम। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता था कि ये मेरी गलती हो। एंड वी डोंट कन्फाइड ईच इन ईच अदर, और हम एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे।
तो इससे क्या पता चलता है कि एनी इज रिजर्व्ड। एनी जो है अपने आप में ही संतुष्ट थी, या एनी जो है किसी के साथ खुलकर बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह ठीक है, क्योंकि वह रिजर्व थी। पॉइंट नंबर 2, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन। जॉट डाउन का मतलब होता है लिखना। द फैक्ट्स इन दिस डायरी। मैं जो है डायरेक्ट किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को डायरी में नहीं लिखना चाहती थी। द वे मोस्ट पीपल वुड, यानी जैसे कि लोग ज़्यादातर करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन मैं डायरी को अपना मित्र बनाना जरूर चाहती हूँ। और इससे क्या पता चलता है, सी इज सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इन्वेंटिव। वह जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट में है, ठीक है, मतलब अपने ऊपर उसको विश्वास है, और वेरी इन्वेंटिव, और जो है अनुसंधानिक है। इन्वेंटिव, ठीक है, एंड वेरी जो है युक्तिमान है, चतुर है, निर्माण कुशल है। यानी वह अपने बारे में रिवील भी करती है, तो बड़ी कुशलता से करती है। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। मार्गरेट जो उसकी बड़ी बहन थी, वह हॉलैंड दिसंबर में गई, और वो जो है दिसंबर के बाद जनवरी यानी फरवरी में गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। और जब मैं वहां पहुंची तो मार्गरेट के बर्थडे के रूप में मुझे, बर्थडे गिफ्ट के रूप में, प्रेजेंट के रूप में मुझे जो है टेबल पर पटक दिया गया, रख दिया गया। प्लंक डाउन का मतलब होता है रख देना। तो इससे क्या पता चलता है कि वह मजाकिया भी है। सी इज ह्यूमरस एज वेल, ठीक है, वह मजाकिया भी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पॉइंट, इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछते हैं, देर आर सो मेनी डमीज, बहुत सारे ऐसे डमी लोग हैं, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि बहुत सारे लोग ऐसे डमी भी हैं जो क्लास में जो है फेल हो जाते हैं, तो उन्हें क्लास में ही रखा जा सकता है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। लेकिन जो टीचर हैं उनके बारे में, मतलब वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हैं, कि इस पृथ्वी पर जो है उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एनी इज इंटेलिजेंट। एनी जो है विद्वान है। इस बात का पता चलता है कि एनी जो है बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण बातें करती है, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 5, एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी बिना सिर पैर की बात जो है किसी भी टॉपिक पर कर सकता है, और शब्दों के बीच में बहुत ज्यादा वो स्पेस छोड़ सकता है, अर्थात बोलने के लिए जो है उसे शब्द ढूंढने पड़ेंगे। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। बट द ट्रिक वाज टू कम अप, लेकिन जो बात थी कि जो हमें एस्से में लिखना था कन्विंसिंग के रूप में, आर्गुमेंट कन्विंसिंग के रूप में, यानी मुझे जो साबित करना था कि बात करना जरूरी है, ठीक है, वह कन्विंसिंग आर्गुमेंट रहा होगा, ठीक है। यानी जो ऐसे में बातचीत करने का उसका आर्गुमेंट था, उसे प्रिडिक्ट, मतलब जो साबित करना था, प्रूव करना था, वो। सी हैज ए सेंस ऑफ प्रोपैरिटी प्रोप्रियरिटी सी हैज ए सेंस ऑफ प्रोप्रायरिटी एंड कन्विंसिंग एटीट्यूड। मतलब वह जो है अपनी बात को मनाने के लिए ठीक योग्य थी। प्रोप्रायरिटी यानी मर्यादा था, उस जो है औचित्य। प्रोप्रायरिटी का मतलब होता है मर्यादा। दिस वर्ड कम्स फॉर मर्यादा, ठीक है, वो मर्यादा में रहकर अपनी बात किसी को बताती थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फोर्थ लेसन ऑफ क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश, ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस लेसन, फ्रॉम दिस लेक्चर। आप इसको समझने का प्रयास करिए और आंसर को नोट करिए, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाए आपके एग्जामिनेशन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्लास समझ में आई हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक और कमेंट करते रहें।
ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।